माँ बाप के साथ मेरी फोटो है, 4 सांपों के साथ पोज किए, 4000 से भी ज़्यादा, 8 से 10,000 चेहरे इनके, थक गया मैं गिन के। बाजार से भी ज़्यादा वैरायटी इनकी, सोसाइटी जिनकी बदनामियों से भरी पड़ी वाइब है किंग की। है बाप का पैसा और बेटा है कैसा, उसी बाप की बदनामी है पैदाइश है जिनकी। थूक मतलब डिफिकल्ट रहा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहा, जो तक मेरे घरदिਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। मैं आपने गोल्फर ही क्यों चुना गेम? क्योंकि पहले तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 7 साल की थी जब मैंने ये स्पोर्ट स्टार्ट करा। मेरी माँ ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया स्पोर्ट को, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जानने के लिए कि मुझे कौन सा स्पोर्ट लेना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो फुटबॉल क्रिकेट इतना ज़्यादा फेमस है, पर एक गोल्फ है जो बहुत अंडररेटेड है। लोग कहते हैं गोल्फ स्पोर्ट नहीं है, गोल्फ बुड्ढों के लिए होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गोल्फ में इतनी टेक्निक चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है। सो इट्स अ वेरी यूनिक स्पोर्ट, मतलब बहुत अलग स्पोर्ट है ये बाकियों से। यूट्यूब है हमारे पास, वहाँ पे हम अच्छे गोल्फर्स की वीडियोस देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे करके मैंने सब कुछ मिला मिलू के अपने आप को आगे बढ़ाया। और सर आपने पहले तो ये बताइए शुरुआत कैसे की? शुरुआत सबसे पहले मैंने अपने चाचू को देखा था साइकिल्स में स्टंट करते हुए। वहाँ से मेरे को शौक़ हुआ कि यार मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था, फिर धीरे धीरे रेसें करी, वहाँ पे लोगों को देखा वो कैसे यूज़ करते हैं बाइक को। आप कह रहे हो जैसे कि मैं बहुत जल्दी सीखा हूँ, बल्कि मैं बहुत पीछे रह गया एक तरह से, क्योंकि स्पोर्ट नहीं मिली। और ये बहुत एक्सपेंसिव मोटर स्पोर्ट्स डेंजरस गेम, क्योंकि बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ, ये मेरा मेन। कि मैं ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ ਆ। ਤੇ ਰੈਪ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਹੀਮੀਆ ਭਾਜੀ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਸੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को लगता है गर्ल्स ये नहीं कर पाएंगी, है ना? तो कैसे चैलेंजेस फेस किए, ऐसे चैलेंजेस आए सामने? अभी तक तो ऐसे चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत मतलब गर्ल्स हैं जो गोल्फ खेलती, मेरे स्कूल से भी, बाकी स्कूल से भी। तो ऐसे अभी तक तो कोई नहीं आया। आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसी नहीं आई, एंड ऐसे होना भी नहीं चाहिए कि सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते हैं स्पोर्ट, तो कोई भी खेल सकता है। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਗੋਲਫਰ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲਫਰ ਆਖਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਰੋਡੀਜ਼ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡੀਜ਼ ਕੈਫੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਫਰ ਗੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨੰਨਿਆ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ है जो लोग नहीं जानते। अनन्या साथ नाल मौजूद है, उनसे गलबात करें। हेलो अनन्या। हेलो मैम, क्या हाल है? आई एम परफेक्ट, बहुत अच्छी हूँ मैं। पहले तो आप ये बताइए आखिर गोल्फर के बारे में, आपने गोल्फर ही क्यों चुना गेम? क्योंकि पहले तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 7 साल की थी जब मैंने ये स्पोर्ट स्टार्ट करा। मेरी माँ ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया स्पोर्ट को, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जानने के लिए कि मुझे कौन सा स्पोर्ट लेना चाहिए। तो धीरे धीरे करके मुझे ये स्पोर्ट इतना पसंद आने लगा कि मैंने अब इसको आगे लेके जाने का सोचा है। तो मतलब अक्सर लोग सोचते हैं हम हॉकी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे या टेनिस खेलेंगे, लाइक गोल्फर आपकी मम्मा ने भी आपको गोल्फर ही बताया, ऐसा क्यों? ये ज़्यादातर हम देखते हैं इंडिया के बाहर लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, तो आपने कैसे ये चीज़ कैसे की? बाकी सारे स्पोर्ट्स बहुत कॉमन, जैसे कि आप देखते हो फुटबॉल क्रिकेट इतना ज़्यादा फेमस है, पर एक गोल्फ है जो बहुत अंडररेटेड है। लोग कहते हैं गोल्फ स्पोर्ट नहीं है, गोल्फ बुड्ढों के लिए होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गोल्फ में इतनी टेक्निक चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है। सो इट्स अ वेरी यूनिक स्पोर्ट, मतलब बहुत अलग स्पोर्ट है ये बाकियों से। सो तभी मेरे माँ ने चुना कि
ये वाला बहुत अच्छा रहेगा कि कुछ डिफरेंट करना बाकी लोगों से। तो इसमें अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें, ट्रेनिंग सेंटर्स की, तो इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? मैं चंडीगढ़ गोल्फ क्लब जाती हूँ, वहाँ पे मैंने मंजीत कोचेस से शुरू करी थी गोल्फ, एंड धीरे धीरे करके मैंने अपने कोचेस बदले, बट सब ने मुझे बहुत सही रास्ता दिखाया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे कोचेस मिले। तो कितने साल की उम्र से आपने शुरू किया सीखना? मैं 7 साल थी जब मैंने 7 साल। शुरू करा। तो आज क्या उम्र है आपकी? मैं 16 साल की हूँ। क्या बात है, मतलब 16 इतने इस टाइम पीरियड में आपने कैसे कैसे क्या क्या सीखा, कि कैसा रहा इसका स्ट्रगल? मतलब क्योंकि यहाँ तो ट्रेनिंग अच्छी मिलना या और चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई होगी। हाँ जी, मुश्किल आती है, बट यहाँ के कोचेज़ भी बहुत वेल ट्रेंड है, और हमारे पास तो अब ऐसे यूट्यूब है हमारे पास, वहाँ पे हम अच्छे अच्छे गोल्फर्स की वीडियोस देख देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे करके मैंने सब कुछ मिला मिलू के अपने आप को आगे बढ़ाया और अच्छी तरह स्पोर्ट को आगे। बिल्कुल। आज आपको इतना लोग जान भी रहे हैं, है ना? एक गोल्फ खेलना काफ़ी ज़्यादा एक यहाँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। तो जैसे कि आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, तो कैसा फ्रेंड्स का रहता है, फैमिली में कैसा रहता है? क्योंकि काफ़ी एक स्ट्रगल होता है इस गेम में लेके। नहीं, मुझे फैमिली वाले तो सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सारे बहुत खुश हैं जैसे मैं खेल रही हूँ वो सब। स्कूल में भी मेरे दोस्त बहुत खुश हैं, बट बहुत लोग कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये स्पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसे डंडा लेके बस बॉल मारना होता है, बट दैट इज़ वो सच नहीं है। ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट और यूनिक स्पोर्ट है। तो आज आप यहाँ रोडीज़ में आए हो, है ना? आप जैसे यंगस्टर्स को बुलाया गया है, देखिए एक प्राउड फील होता है ना कि एक हम यूथ को ऐसे बुलाना और दूसरे लोगों को ऐसे इंस्पायर करना, कैसा लगता है ये चीज़? मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे इस रोडीज़ कॉफ़ी हाउस में इनके साथ मैं काम कर रही हूँ, एसोसिएटेड हूँ, और मेरा यहाँ पे पोस्टर भी लगा है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं चुनी गई और मेरा यहाँ पे पोस्टर लगा गया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू रोडीज़। और हमारे जो बाकी यंगस्टर्स हैं गेम के बारे जिन्हें इस बारे नहीं पता, और अगर पता भी है तो ये इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि इंडिया में हम ये चीज़ चुन सकें, तो क्या बताना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या टिप्स देना चाहोगे? टिप्स ये कि दूसरों के बातों में मत आओ, कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्फ स्पोर्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, यूनिक स्पोर्ट है। इसमें आपको टेक्निक, स्ट्रेंथ, पेशेंस एक की है इस स्पोर्ट की। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो आप बहुत आराम से खेल सकते हो, और आपको दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपको अपने दिल की सुननी चाहिए कि अगर आपको ये एक्चुअली पसंद है स्पोर्ट, तो आपको ये आगे पक्का वाला लेके जाना चाहिए। एंड अगर किसी को भी हेल्प चाहिए, कुछ भी हो, तो इतना अच्छा ये इन्वायरमेंट है यहाँ पे रोडीज़ का, तो यहाँ पे आके मैं उनसे बातें कर सकती हूँ, एंड उनको हेल्प कर सकती हूँ टू टेक दिस स्पोर्ट एज द करियर। अगर और हम बात करें आज के टाइम पे, अगर हम गर्ल्स की बात करते हो, हर फील्ड में आ गए हैं ना, तो अभी अगर जब आपने ये सीखना शुरू किया या इसको लेके मुश्किलें आई, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को लगता है गर्ल्स ये नहीं कर पाएंगी, है ना? तो कैसे चैलेंजेस फेस किए, ऐसे चैलेंजेस आए सामने? अभी तक तो ऐसे चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत मतलब गर्ल्स हैं जो गोल्फ खेलती, मेरे स्कूल से भी, बाकी स्कूल से भी, तो ऐसे अभी तक तो कोई नहीं आया। आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसे नहीं आई, एंड ऐसे होना भी नहीं चाहिए कि सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते हैं स्पोर्ट, तो कोई भी खेल सकता है। सो आई फील लाइक कि ये स्पोर्ट ऑब्वियसली सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर बॉयज़। सो बिल्कुल आज साडे नाल मौजूद ने मशहूर बाइक राइडर पृथ्वी ढिल्लों। किस तरह ने उन्होंने स्टार्ट किया बाइक राइडिंग की, जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ पृथ्वी जी ਨਾਲ। हेलो सर, हाय। क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर आपने पहले तो ये बताइए शुरुआत कैसे की? शुरुआत सबसे पहले मैंने अपने चाचू को देखा था साइकिल्स में स्टंट करते हुए, वहाँ से मेरे को शौक़ हुआ कि यार मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। एंड देन धीरे धीरे फिर मेरे को पता चला एक बाइक रेस भी होती है, वो भी ऑफ रोड, जिसमें जंप्स काफ़ी सारे राइडर्स होते हैं। फिर मैंने नेट में देखा, इस अंडरस्टैंड किया कि क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है ये। फिर मैंने घर वालों से बात की कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना नहीं किया कभी। सर स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आई, मतलब किस एज में आपने स्टार्ट किया इसको? स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने बाइक चलाना सीखा जब मेरी एज थी 14 ईयर्स की। एंड देन स्टार्टिंग में था कि बाइक कहाँ से लूँ, क्योंकि ये जो बाइक है वो इंडिया में लॉन्च नहीं है। देन किसी न किसी तरह
साउथ में किसी से बात करी जो इंपोर्ट करते हैं बाइक, फिर वहाँ से फिर बाइक ली। स्टार्टिंग में पहले बाइक के इंजन्स के बारे में हमें समझ नहीं थी कि वो कैसे उसको ठीक करना है, उसकी इंजन की लाइफ कितनी है, सस्पेंशन, टायर। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था, फिर धीरे धीरे रेसें करी, वहाँ पे लोगों को देखा वो कैसे यूज़ करते हैं बाइक को। फिर ट्रेनिंग ली मैंने एक बेंगलोर राइडर जोशुआ से, एंड देन फिर एक पुणे में एक सुपर क्रॉस हुई थी, इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, वहाँ से फिर एक रशिया से भी राइडर आए थे, फिर एक रशियन राइडर था, उससे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मतलब शुरुआत काफ़ी मुश्किल भरी रही। बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा, मैं सोच भी नहीं सकता। अगर जैसे हमने कहा चाचू आपके साइकिल चलाते थे, मतलब साइकिल के बारे में नहीं सोचा कि हमने साइकिल राइड करनी है? मैं साइकिल में भी स्टंट करता था। स्टार्टिंग मेरी साइकिल से ही हुई है, फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ और बड़ा करूं, एंड देन फिर मैं बाइक में आया। पहले बाइक चलानी सीखी, फिर उसके बाद ऑफ रोड बाइक अलग है, फिर वो बाइक पे जब मैं बैठा तो बिल्कुल ऑड सा लगा कि क्या चीज़ है ये। एंड देन धीरे धीरे जब वो बाइक हाथ बैठा बाइक पे, फिर मेरे को अच्छा लगने लगा। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डर लगता था, एकदम से बाइक गिर जाती थी मेरे से, बहुत सी मिस्टेक्स होती थी। सर अक्सर हम देखते हैं जो बाइक राइडर्स होते हैं, बिल्कुल उनकी बाइक कभी बिल्कुल ही टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल ही मतलब एक तरह से ना घर सबके मन में एक डर होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आपको शुरू में ये चीज़ का डर था? शुरू में मेरे को ऐसा कोई डर नहीं था, ना कि मेरे को घर वालों ने डराया कि ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कभी डरा नहीं। और मैंने बेसिक के साथ जंप स्टार्टिंग की है। मतलब पूरी तरह से फैमिली सपोर्ट रही है? हाँ जी। तो आप आज आपकी एज क्या है? 23। तो 23 की एज में आप जो मतलब इतना कुछ कर चुके हैं, तो कैसे ये चीज़ें, मतलब इतना कम टाइम में इतनी सब चीज़ें सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, चैलेंजिंग होता है, ये कैसे बताना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप कह रहे हो जैसे कि मैं बहुत जल्दी सीखा हूँ, बल्कि मैं बहुत पीछे रह गया एक तरह से, क्योंकि स्पोर्ट नहीं मिली, और ये बहुत एक्सपेंसिव मोटर स्पोर्ट्स डेंजरस गेम है। फिर एक तो रॉडी सोलो ने मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, इस ईयर इन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी, कि करना चाहता तो करो, क्योंकि बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ, ये मेरा मेन। मतलब जो अभी आपकी फैमिली फ्रेंड्स अगर आपको देखते हैं तो वो उनका कैसा होता है ना कि हमारे बीच में से कोई ऐसा निकला है कि हाँ वो बाइक राइडिंग ऐसे कर रहे हैं? जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो चाहते हैं करना, पर लेकिन उनकी फैमिली नहीं चाहती। वो सबको अपना बेटा प्यारा है कि कुछ भी हो जाएगा, ये तो बहुत डेंजरस गेम है ये वो, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको अगर बेसिक्स आते हैं तो सब अच्छा है। मीन्स हर एक चीज़ के लिए एक फैमिली सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेन आपका कहना है? हाँ जी, क्योंकि मैंने काफ़ी राइडर्स देखे जो उनकी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, वो अपना खर्चा खुद निकालते हैं, जॉब करते हैं, फिर राइडिंग भी करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ जी रहे हैं लाइफ। मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूँ। अगर सर हम बात करें, हर एक को होता है कि हम कोई भी स्पोर्ट्स चुन लें, कुछ भी कर लें, एक डाइट मेंटेन करनी होती है, आपको क्या डाइट लेनी पड़ती है? डाइट सबसे पहले अवॉइड करता हूँ मैं फ्राइज़, क्योंकि वो मेरे सबसे फेवरेट चीज़ है, और मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना मैं हमेशा फ्राइज़ खा के जाता हूँ, और कभी कॉफ़ी। डाइट है एक तरह से आपको लाइट डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। वैसे मैं इतना कोई फोकस नहीं हूँ डाइट पे, क्योंकि मेरे को आलू के परांठे पसंद है, खाता हूँ मैं, बट कभी कभी। क्या मैसेज क्या देना चाहोगे जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे आगे बढ़ते रहें बिना कुछ सोचे, मतलब फैमिली सपोर्ट भी करते रहें और आगे भी बढ़ते रहें? मैं सबसे पहले ये कहना, जो भी आप बनना चाहते हो दिल लगा के करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट गिव अप नहीं करना, एंड धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएगी, बट आपको पता नहीं चलेगा आप कब सुपरस्टार बन जाओ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਡੀਜ਼ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੈਪਰ ਮਾਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ एवरीवन। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਬੇਸਡ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਇਮੈਜਿਨੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਪਰ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਰੈਪ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਹੀਮੀਆ ਭਾਜੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਸੀ ਹਿਪ ਹੌਪ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਪ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੰਬੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਥ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂਥ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਯੂਥ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਲੋ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਾ ਕੱਟੇਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ सोसाइटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। मैं वो सुना दूँ। माँ बाप के साथ मेरी फ़ोटो है, 4 सांपों के साथ पोज किए 4000 से भी ज़्यादा, 8 से 10 हज़ार चेहरे इनके, थक गया मैं गिन के। बाजार से भी ज़्यादा वैरायटी इनकी, सोसाइटी जिनकी बदनामियों से भरी पड़ी वाइब है किंग की। है बाप का पैसा और बेटा है कैसा, उसी बाप की बदनामी है पैदाइश है जिनकी। ठूक असल ज़िंदगी में 4-5 लोग पर ऑनलाइन सर्कल 1000 गुना ज़्यादा। सही में इज्जत करने वाले 4 गुना कम पर बेइज्जत करने वाले 4 गुना ज़्यादा। देवी की पूजा करने वाले 4 गुना कम, देवी और पूजा को रास्ते पे छेड़े 4 गुना ज़्यादा। समझदार है जानवर सो सक ह्यूमैनिटी, आई बिलीव एनिमैलिटी अब से 4 गुना ज़्यादा। 4 गुना ज़्यादा फेक डिप्रेशन है, 4 गुना ज़्यादा फेक फेमिनिस्ट भरे पड़े। मेंटल हेल्थ का भाई मेरे तू उनसे पूछ जिनके बेटे हैं फंदे पे मरे पड़े। 4 गुना ज़्यादा फैक्ट्स इस गाने में, 4 गुना कम शेयर होगा इस ज़माने में। है जो पहले से फेमस उन्हीं की तुम चाटो, खैर मैंने भी अब क्या लेना इस ज़माने से। क्या बात है, मतलब ਐਗਜ਼ੈਕਟ वो वर्ड्स जो ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਮੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਪਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਥਾਟਸ ਨਾ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਵਰਫਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਾਟਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਗੇ ਹਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਾਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਪਕਮਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਪਾਸਨਾ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ YouTube 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਲਬਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬੁਲਾਏਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਪ ਹੌਪ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦੈਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਪ ਹੌਪ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਡੀਕੈਪਰੀਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈਣ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਡੀਜ਼ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪਰ ਨੇ, ਬਾਈਕਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਗੇਮਰ, ਗੋਲਫਰ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।